Hello everyone, welcome to Shining Success in English. Today we are going to discuss the chapter Deep Water, book Flamingo. Dear all, this chapter is written by William Douglas. And before starting the chapter, let's have a small discussion over the writer. William Douglas, 1898 to 1980, was born in Maine, Minnesota. Minnesota is in USA. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima is a district. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिले येल में, येल इज अ प्लेस, और वहां से फिर वो एडवाइजर और फ्रेंड बन गए प्रेसिडेंट के। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो एक बात हमें यहाँ से समझ में आती है कि उन्होंने जब लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और उसके बाद वो उसमें परफेक्ट हो गए, फिर वो एक इंडिविजुअल राइट्स के एडवोकेट बन गए। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. अमेरिकन कोर्ट में सबसे लॉन्ग लास्टिंग अगर कोई जज रहे तो वो रहे विलियम डगलस। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। उनके द्वारा लिखा गया एक टेक्स्ट है जिसका टाइटल है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। वहीं से उन्होंने ये एक छोटा सा पीस, एक एक्सर्ट उठाया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन इन अ स्विमिंग पूल। और इसमें हमको ये बताया गया है कि कैसे विलियम डगलस जब वो एक बच्चे थे, अपने बचपन में उन्हें कितना ज्यादा डूबने से डर लगता था, क्योंकि स्विमिंग पूल में वो अपने डूबने की कहानी, डूबने की स्टोरी को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम। इस ऐसे में वो बात करते हैं अपने वाटर से डर को लेकर के कि पानी से उन्हें कितना डर लगता था और किस तरह से फाइनली उन्होंने इस डर को दूर किया, इस पर विजय पाई। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। इस ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टोरी, ये इवेंट किसके साथ घटित हुआ है? विलियम ओ डगलस के। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, चेक these expressions. The first one is treacherous. Treacherous means dangerous और unreliable, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धोखा देने वाला या बेवफा भी जनरली कह दिया जाता है। Subdued my pride. Subdue means होता है किसी चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। Overcame feeling ashamed. पहले उन्हें शर्म लगती थी, डर लगता था, लेकिन वो उन्होंने उसको ओवरकम कर लिया। Flailed at the surface. Flailed means होता है हाथ पांव मारना। Swung arms और legs violently on the surface. वाटर सरफेस पर अपने हाथ और पैरों को बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही मेहनत से इस तरह से प्रैक्टिस करना, इस तरह से हिट करना कि आप किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन। लैंडलॉक्ड साल्मन, साल्मन इज अ फिश। लैंडलॉक्ड मीन्स एक लैंडलॉक्ड एरिया में, मतलब बहुत बड़े सी में नहीं बल्कि एक छोटी सी लेक्स वगैरह में मिलने वाली साल्मन, उसके लिए फिशिंग करना। फिशिंग फॉर एडिबल फिश ट्रैप्ड बाय बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द सी। ऐसा छोटा सा एरिया जो सी से कट ऑफ हो जाता है, मतलब दूर पाया जाता है, ऐसे एरिया में मिलने वाली एडिबल फिश साल्मन को पकड़ना। मिस एडवेंचर मीन्स मिस हैपनिंग, मिस हैप। बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। बॉब मीन्स होता है जंप करना या उछलना। मूव अप क्विकली टू द वाटर सरफेस लाइक अ पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क के एक टुकड़े की तरह पानी पर ऊपर उछलना। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। जीवन का पर्दा गिर जाना, इसका मतलब एज इफ लाइफ एंडेड, ऐसा लगना कि लगभग जीवन खत्म हो चुका है, डेथ के बिल्कुल करीब होना। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे और पीछे की तरफ। अक्रॉस द पूल, पूल पर इस तरफ से उस तरफ आगे पीछे होना। वन वे एंड द अदर अक्रॉस द पूल, इधर से उधर, पूल के एक साइड से दूसरी साइड जाना। ओके, आई होप ये एक्सप्रेशंस आपको क्लियर हुए होंगे, इनके मीनिंग समझ में आए होंगे। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनसे आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। Without wasting the time, now we are going to start the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years. विलियम डगलस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि मेरे साथ ये इवेंट, ये घटना तब हुई जब मैं 10 या 11 साल का बच्चा था। I had decided to learn to swim. मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. वहाँ एक पूल था YMCA इन याकिमा। याकिमा एक सिटी है, ठीक है ना। याकिमा नामक लोकेशन पर एक YMCA पूल था जिसमें एक्चुअली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अब ये YMCA क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए।
यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। द याकिमा रिवर, अब याकिमा डिस्ट्रिक्ट में बहने वाली एक रिवर है, उसका नाम भी याकिमा है। तो याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, जो याकिमा रिवर है वो बहुत डिसलॉयल, ट्रेचरस, बेवफा है, यानी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो धोखा दे देती है अक्सर। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, मेरी माँ ने मुझे कई बार लगातार मुझे वार्निंग दी थी कि बेटा वहां मत जाना, वहां तुम्हें खतरा हो सकता है। एंड केप्ट प्रेस इन माई माइंड, और वो अक्सर मुझे इस बात की याद दिलाती रही, इस वार्निंग को ताजा रखती रही। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, ये बता बता करके, जितने भी लोग वहां डूबे थे उन सब के बारे में मुझे बता बता करके वो मेरे मन में इस वार्निंग को हमेशा फ्रेश रखती थी कि कहीं मैं वहां जाकर के धोखा ना खा जाऊं। बट द YMCA पूल वाज सेफ, जो YMCA पूल था वो सेफ था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि ऊपर जिसकी बात की है ये है YMCA पूल, और जबकि यहाँ बात की हुई है ये है याकिमा रिवर। याकिमा रिवर तो ट्रेचरस है, इसीलिए विलियम डगलस याकिमा रिवर में जाकर के स्विमिंग की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहे हैं कि इसके ट्रेचरस होने की वजह से मैंने YMCA पूल में जाकर के स्विमिंग सीखना डिसाइड किया, क्योंकि याकिमा रिवर की कंपैरिजन में YMCA पूल जो है वो सेफ है। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, इसका जो सबसे उथला, सबसे सैलो एंड था, सबसे सैलो किनारा, देखिए यहाँ पर ये पूल अगर इस तरह से है तो ये पूल के वन साइड से लेके अनदर साइड तक इसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है। इस वाले पॉइंट पर इसकी डेप्थ कम है, जबकि सेकंड एंड पर इसकी डेप्थ जो है वो बहुत ज्यादा है, और इसका जो बेस है वो बेस एकदम फ्लैट ना होकर के आगे की तरफ इसकी डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसका सैलो एंड कौन सा हो जाएगा, ये है इसका सैलो एंड और ये है इसका डीप एंड। शैलो एंड पर ये केवल 2 से 3 फीट डीप, 2 से 3 फीट गहरा था, जबकि अनदर एंड जो इसका डीप एंड है, while it was 9 feet deep at the another, दूसरे जो डीप एंड है इसका उस पर 8 से 9 फीट गहरा था, जबकि सैलो एंड पर 2 से 3 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और इसका जो एक ड्रॉप है, ठीक है ना, इसकी डेप्थ का इंक्रीज होना, ये ड्रॉप बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही धीरे धीरे था। यहाँ आप देख रहे हैं 2 फीट से लेके और 9 फीट तक आने में इसका एंगल जो है, ठीक है ना, इसकी ये डेप्थ ये बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग, वो कह रहे हैं कि इसमें तैरने के लिए मैंने वाटर विंग्स लिए थे, पानी में तैरने के लिए जो पैरों में यूज किए जाते हैं वाटर विंग्स, जिससे कि आदमी डूबता नहीं है, उसको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। एंड वेंट टू द पूल, वो अपने वाटर विंग्स लेकर के पूल में चले गए। आई हेटेड टू वॉक। अब स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा सा एक मैप आपके सामने दिया हुआ है, इस मैप को आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये याकिमा रिवर है, द याकिमा रिवर, ठीक है, ये इस तरह से आती है और यहाँ से ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी सी, ठीक है। ये किचलस लेक है, ये कैचेस लेक है, ये क्लिएलम लेक है, ये 3 लेक्स का वाटर धीरे धीरे आपस में मिलता है। ये ईस्टर्न सिटी है, यहाँ से ये वाटर आपस में मिला और यहाँ क्लिएलम है। फिर ऊपर से एक दूसरी रिवर आ जाती है, टीनवे रिवर, ये टीनवे रिवर इसमें मिल जाती है। फिर ये यहाँ से याकिमा रिवर के फॉर्म में आगे बढ़ती है। यहाँ एलेंसबर्ग है, एलेंसबर्ग सिटी, उससे आगे फिर ये याकिमा रिवर आई, इधर से मैचेस रिवर आई और नीचे से क्लेटन रिवर आई, और दोनों यहाँ आपस में कॉन्फ्लुएंस बन गया, और इस संगम के बाद फिर आगे से एक सिंगल रिवर के फॉर्म में गई और याकिमा के पास में ये याकिमा रिवर में एंड हो जाती है, और यहाँ से ओनली याकिमा रिवर ही आगे बढ़ती। तो ये याकिमा डिस्ट्रिक्ट के पास होने की वजह से याकिमा रिवर कहलाता। अब आते हैं चैप्टर पर। विलियम डगलस कह रहे हैं, आई हेटेड टू वॉक, उन्हें पसंद नहीं था कैसे वॉक करना, नेक्ड इनटू इट, बिना कपड़ों के वॉक करना उन्हें पसंद नहीं था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि उनकी लेग्स बिल्कुल पतली थी, स्किनी मीन्स होता है पतली, उनकी लेग्स पतली थी, तो वो बिना फुल लेंथ ड्रेस पहने हुए इस तरह से अपनी टांगों को दिखाते हुए चलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस शर्म को सबड्यू किया, डिफीट किया, टेम किया, टेम मतलब पालतू बनाना या उस पर काबू कर लेना। उन्होंने अपनी इस शर्म को छोड़ दिया, उसको काबू कर लिया। एंड बट आई सबड्यूड माई प्राइड, आगे विलियम डगलस कह रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, however I had an aversion means hate, मुझे एक हेट रही, to the water, पानी से हमेशा से मुझे नफरत रही,
व्हेन आई वाज इन इट, जब भी मैं पानी में होता तो मुझे इससे नफरत हो जाती, इससे एक अजीब तरह की डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश मैं करता। दिस स्टार्टेड, और ये डर, ये नफरत मेरे अंदर कब से शुरू हुआ? व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California, जब वो 3 या 4 साल के थे तो उनके पिताजी उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाया करते। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी और मैं दोनों साथ साथ खड़े होते थे। सर्फ मीन्स वेव्स, जो झागदार, झाग वाली, सर्फ वाली जो वेव्स आती हैं समुद्र के किनारे बीच पर, उनमें वो खड़े होते थे। आई हंग ऑन टू हिम, हंग ऑन मीन्स अटैच हो जाना। वो कहते हैं कि मैं अपने पिताजी से बिल्कुल चिपक जाता था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो मुझे नॉक डाउन कर देती थी, छू लेती थी और नीचे गिरा देती थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से होकर के बहने लगती थी। तो जो 3 से 4 साल के थे, छोटे थे, तो ये इतनी जोर से एकदम फोर्सफुल वेव आकर के उनको नीचे गिरा देती थी। वो अपने पिताजी से चिपक जाते थे, उनके पैरों को पकड़ लेते थे, और ये जो सर्फ वाली वेव्स हैं, ये वेव्स उनके ऊपर से गुजर जाती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में एकदम दब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस एकदम चली गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, पिताजी के हंसने लगे, उन्होंने इसको एकदम मजाक में लिया, लेकिन फिर भी एक डर मेरे दिल में बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किस चीज से डर? ये इस तरह ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लहरों का जो एकदम फोर्सफुली या ज्यादा ताकत से मेरे ऊपर से बहना, उन पावरफुल वेव्स के थ्रू जो डर मेरे अंदर डेवलप हुआ, वो मेरे दिल में बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर, और वो कहते हैं कि जब मैं YMCA स्विमिंग पूल में आया तो मेरे अंदर का जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी बचपन की, वो 3-4 साल की एज में कैलिफोर्निया के उस बीच पर जो मुझे सी वेव्स ने डराया था, वही मेमोरीज, वही यादें, वो डरावनी यादें एक बार फिर से वो यादें मुझे आ गई, मेरे दिमाग में घूमने लगी। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और उन्होंने फिर से वही डर मेरे दिमाग में, बचपन का वो डर स्टर कर दिया, मतलब दोबारा से एक बार हिला दिया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन बट इन अ लिटिल मतलब कुछ ही समय में, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने क्या किया? अपना कॉन्फिडेंस, अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपना भरोसा दोबारा से गैदर कर लिया, यानी वो डर मैंने दूर करने की कोशिश की। आई पैडल्ड, पैडल्ड यूजिंग लेग्स टू स्विम, पैडल्ड मतलब होता है स्विम करने के लिए, तैरने के लिए पैरों को यूज करना, पैरों को मारना पानी में। तो मैंने अपने पैरों से पानी को हिट करना शुरू किया। विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो मैंने अपने नए वाटर विंग्स पहने थे, बस उनको पहन करके मैंने पैरों को चलाना स्टार्ट कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखते हुए मैंने भी बिल्कुल वैसे ही पैर चलाना स्टार्ट कर दिया। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग मीन्स इमिटेटिंग, नकल करना, और बस उनको देखते हुए जैसे जैसे वो कर रहे थे वैसे ही मैं भी किए जा रहा था, जिससे कि मैं भी उनकी तरह तैर सकूं। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने 2-3 बार इनको अलग अलग दिनों में इस टेक्निक को ट्राई किया। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील, और फिर मैं ये फील करना स्टार्ट किया एट ईज इन वाटर, कि पानी में मुझे थोड़ा सा आसानी होने लगी, मुझे तैरना आसान लगने लगा। When the misadventure happened, मतलब जब उनके साथ ये घटना हुई, ये मिसएडवेंचर हुआ जो आगे वो बताने वाले हैं, तो उस समय वो कुछ दिन तक इस तरह से जब हाथ पैर मार रहे थे वाटर विंग्स से, तो उन्हें पानी में तैरना थोड़ा आसान लगने लगा, और आसान लगने लगा तब ये घटना हो गई, जिसका डर आज वो डिस्कस करने वाले। आगे वो कह रहे हैं, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल में तब गया जब वहां कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, पूरा का पूरा स्विमिंग पूल एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम शांत था, चारों तरफ का माहौल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज व्हाइट एज क्लीन एज अ बाथटब, जो स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स लगी हुई थी, उसकी जो तली, जो टाइल्ड वाली तली थी, वो एकदम ऐसे सफेद थी जैसे एक बाथटब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, टिमिड मीन्स होता है थोड़ा डर, मैं थोड़ा सा डर रहा था अकेले अंदर जाने से। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसीलिए मैं पूल के किनारे बैठ गया। उन्हें डर लग रहा था अकेले अंदर जाने में, तो वो पूल के किनारे बैठ जाते हैं टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का वेट करने लगते। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे मतलब ज्यादा देर वहां बैठे हुए नहीं हुई थी कि एक व्हेन अ केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक थोड़ा सा मेरे से बड़ा
टाइप का बच्चा आया जो थोड़ा शैतान था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसके बड़े बड़े, उसकी चेस्ट पर बड़े बड़े बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और उसका शरीर बेहद खूबसूरत था। मसल्स वाला बॉडी थी उसकी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। उसकी लेग्स में, उसकी आर्म्स पर क्या थे? रिपलिंग मसल्स, मतलब एकदम लहरदार, वेविंग, बहुत कर्व वाले मसल्स उसके थे। ही येल्ड, वो जोर से बोला, वो चिल्लाया, हाय स्किनी। स्किनी मीन्स पतला, यानी विलियम डगलस पहले ही कह चुके हैं कि मेरी लेग्स बहुत स्किनी थी, मेरी टांगें बहुत पतली थी, और ये दुबले पतले से थे, और वो लड़का थोड़ा मस्कुलर था, तो वो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डब्ड? तुम्हें डूबते हुए कैसा महसूस होगा? यानी क्या तुम डूबना चाहोगे? और तुम डूबोगे तो जरा सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी, और बस ऐसा कहते ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और जो डीप एंड, मैंने बताया आपको YMCA स्विमिंग पूल के दो एंड थे, एक सैलो एंड और एक डीप एंड। सैलो एंड 2 फीट का था, जबकि डीप एंड अराउंड 9 फीट का था। तो वो क्या करता है, 18 ईयर्स बॉय, वो विलियम डगलस को उठा करके इस YMCA स्विमिंग पूल के डीप एंड पर फेंक देता है। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वो कहते हैं कि जब मैं नीचे गिरा तो मैं सिटिंग पोजीशन, जैसे बैठा था बस उसी पोजीशन में मैं नीचे गिर गया। स्वेलोड वाटर, मेरे मुंह के अंदर पानी भर गया, एंड वेंट एट वंस द बॉटम, और एक ही बार में बिल्कुल ये तली में चले, एकदम डूब गए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डर गया कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। विट्स मीन्स बुद्धि या दिमाग, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे, इतना भी नहीं डरा। ऑन द वे डाउन आई प्लैंच, जब मैं नीचे था, नीचे जाते हुए मैंने प्लान किया। When my feet hit the bottom, कि जब मेरे फीट, मेरे पैर तली को हिट करेंगे, I would make a big jump, तो मैं एक फोर्सफुली एक ऊपर की तरफ जंप करूंगा और पानी से बाहर आ जाऊंगा। कम टू द सरफेस, और बस पानी की सतह पर, ऊपर इसके सरफेस पर आऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट लेट जाऊंगा। एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद पैडल्ड, पांव मारते हुए पूल के किनारे आ जाऊंगा। अच्छी प्लानिंग थी विलियम डगलस की। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब वो नीचे जा रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत गहरा है। लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90, और वो 9 फीट की गहराई उनको ऐसे लगने लगी जैसे 90 फीट की गहराई हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि वो तली को टच कर पाते, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो बिल्कुल फट जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि नीचे जब आदमी जाता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने तली को, बॉटम को टच किया, हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी सारी की सारी ताकत को इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने सोचा था। क्या? कि मैं जैसे ही तली को टच करूंगा, मैं ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाऊंगा और जंप करके सीधे सरफेस पर आ जाऊंगा। आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग की तरह ऊपर की तरफ जंप की। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और मैंने इमेजिन किया कि ऐसा करने से मैं बिल्कुल एकदम जंप लेकर के और सरफेस पर कॉर्क की तरह उछलने लगूंगा, कॉर्क की तरह ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। जैसे कॉर्क को पानी में फेंका जाता है तो पहले वो नीचे जाती है और फिर एकदम उछल के सरफेस पर आ जाती है। इंस्टेड, जबकि इसके बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं कॉर्क की तरह ऊपर बॉब नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आई, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, केवल पानी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और पानी भी कैसा? दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज, टिंज मीन्स कलर, जिसका कि पीले कलर का गंदा पानी मुझे दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिक, मैं एकदम पैनिक हो गया, बहुत भयानक तरीके से घबरा गया, एक घबराहट मेरे अंदर डेवलप होने लगी। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर की तरफ बढ़ा, मैं ऊपर आया। आई रीच्ड अप एज इफ, मानो, टू ग्रैब अ रोप, जैसे कि मुझे कोई रस्सी पकड़नी हो, यानी ऊपर आकर के मुझे कुछ पकड़ना हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मैं ऊपर इस तरह से आया था कि मेरे हाथ कुछ लगेगा और मैं उसको रस्सी की तरह पकड़ लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। लेकिन मेरे हाथों में क्या आया? क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथों में केवल और केवल पानी आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था, बुरी तरह से
मेरी सांस फूल रही थी, सफोकेट होना, घबरा जाना, सांस फूल जाना, हांफने लगना। आई ट्राइड टू येल, मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज मेरे गले से बाहर नहीं। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तब जैसे ही मेरी नाक और मेरी आंखें पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आ पाया। विलियम डगलस के साथ बहुत खतरनाक स्थिति हो गई। इस कंडीशन में उनके लिए जीना मुश्किल हो गया था। वो आगे कहते हैं, I flied at the surface of water. Flail means swung arms or legs violently on the surface. पानी के सरफेस पर हाथों और पैरों को बहुत वायलेंटली मूव करना, इस तरह से छटपटाना जिससे कि आप अपनी जान बचा सकते हैं। वो कहते हैं आई फ्लाइड एट द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर मैं अपने हाथ पांव मार रहा था। स्वेलोज, पानी, स्वेलो मीन्स होता है पानी निकल जाना, पानी मेरे अंदर चला गया। एंड चोक्ड, और उसने मेरा गला बंद कर दिया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी टांगे, मेरे पैर बाहर आ जाएं, बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो इस तरह से हो गए थे, दे हंग, वो ऐसे लटक रहे थे जैसे डेड वेट्स, इतने भारी हो गए थे, वजनदार हो गए थे, ऐसे लग रहा था कि वो डेड हो चुके हैं। पैरालाइज, उनको लकवा मार गया है, वो मीन्स बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए हैं। एंड रिजिड और हार्ड, मतलब यहाँ अपने पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देने की कोशिश करना चाह रहे हैं विलियम डगलस, लेकिन उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे फील कर रहे हैं जैसे वो पैरालाइज्ड हो गए हों, उनके पैर डेड हो गए हों, वो बिल्कुल हवा में हंग लटक रहे हों और हार्ड हो गए हों, उनमें कोई मूवमेंट नहीं था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही भयानक फोर्स, एक कोई ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही मुझे सुन सका, मेरी आवाज पानी के बाहर नहीं आ पाई। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और एक बार फिर से मैं अपनी वही पुरानी जर्नी, कहा कौन सी, वाटर सरफेस से वाटर पूल के बॉटम तक जाने वाली जो जर्नी है, जो 9 फीट की जर्नी उनको 90 फीट की लग रही थी, एक बार फिर से वो शुरू कर दी, मतलब वो फिर से बॉटम की तरफ डूबने लगी। आई स्ट्रक एट द बॉटम, मैं पानी पर रुक गया। आई वेंट डाउन, जब वो नीचे गए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। वो क्या कह रहे हैं, एज आई वेंट डाउन, जैसे कि वो नीचे जा रहे थे, वो पानी में थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को दोबारा से बढ़ाते हैं। एज वन इन नाइटमेयर, जैसे कि कोई इंसान रात के डरावने सपने में क्या करता है, फाइट्स, लड़ने की कोशिश करता है। जब उसको कोई डरावना सपना आता है तो वो लड़ने की कोशिश करता है। एन इररेसिस्टिबल फोर्स, और एक ऐसी ताकत लगाने की कोशिश करता है जिसे थोड़ा सा रोक पाना मुश्किल होता है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, और वो कहते हैं कि अब मैं अपनी पूरी पूरी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े, मेरे लंग्स दर्द होने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर, मेरा दिमाग वाइब्रेट कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स होता है चक्कर आना, मुझे चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी याद आती है। कौन सी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, वही स्ट्रेटजी उन्होंने शुरू में बनाई थी कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा मैं बॉटम को हिट करूंगा और एक स्प्रिंग की तरह, एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। और फिर उन्हें याद आया कि मुझे तो वाटर सरफेस पर एकदम फ्लैट लाई होना है, एकदम सीधा लेटना है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से, हाथों को इस तरह से मूव करना है कि जिससे वो वाटर में मूवमेंट दे सकें। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, थ्रेश मीन्स बीटिंग, और अपने पैरों से वाटर विंग्स को इस तरह से पैरों से मूवमेंट देना है जिससे कि, थ्रेशिंग मीन्स होता है बीटिंग, मुझे पैरों से पानी को पीटना है, हाथों से क्या करना, स्ट्राइक आउट करना है, मतलब तैरने की कोशिश करनी। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और ऐसा ही करके मैं पूल के किनारे पर आ सकता हूँ। एंड बी सेफ, और सुरक्षित रह सकता हूँ। अब ये वो नीचे जा रहे हैं और ये सब याद कर, आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेस, लेकिन ये सोचने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो जा तो रहे हैं नीचे की तरफ, वो डूब रहे हैं। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, वो बिल्कुल इस तरह से नीचे जा रहे थे जैसा कि ये नीचे जाना उनका कभी खत्म ही नहीं होगा, वो लगातार नीचे जाते जा रहे थे। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं दिखा, केवल और केवल येलो कलर का वाटर, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, ये येलो ग्लो, एक येलो कलर का, पीले कलर की चमक वाला पानी अब डार्क होता जा रहा था,
जिसमें से कोई भी बाहर नहीं देख सकता है, इधर से उधर नहीं देख सकता, एकदम डार्क वाटर, एकदम काला पानी। एंड देन, और तब, शेयर, शेयर मीन्स रियल, स्टार्क, स्ट्रॉन्ग, टेरर सीज्ड मी, तब एक सचमुच भयानक, एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर टेरर, डर, सीज्ड मी, उसने मुझे एकदम बांध दी। सीज कर देना, किसी चीज को रोक लेना, बांध देना, तब एक भयानक से सचमुच के डर ने मुझे सीज कर दिया, मुझे बांध दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा डर जो कि कुछ नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जो कि जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो कोई कंट्रोल नहीं जानता। टेरर, टेरर का मतलब यहाँ डर से है, भयानक वाला डर, आतंक वाला डर। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा टेरर जो कि कोई नहीं समझ सकता, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर जो केवल वही समझ सकता है जिसने इसे अंडरस्टैंड किया हो, जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो। वो इंसान जिसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ, वो इस तरह के टेरर को कभी फील नहीं कर सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, फिर विलियम डगलस कहते हैं कि मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो चुका था। मैं, मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर दिए थे। ये कैसे हो चुके थे? स्टिफ, हार्ड हो चुके, रिजिड, स्टिफ, रिजिड दोनों का सेम ही मीनिंग है। ये एकदम कठोर हो चुके थे, मूवमेंट नहीं कर रहे थे, किससे? डर की वजह। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, और यहाँ तक कि जो चीखें थी वो भी थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले में ही जम चुकी थी, मेरा गला जम चुका था, उससे कोई चीख तक नहीं निकल रही। ओनली माई हार्ट, केवल मैं और केवल मेरा हार्ट, मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे दिमाग में जो पाउंडिंग, जो धक धक चल रही थी, केवल मेरा दिल धड़क रहा था और मेरा दिमाग धड़क रहा था। सेड, उसने क्या कहा इस धड़कन ने? आई वॉज स्टिल लाइव, केवल और केवल मेरा दिल और मेरा दिमाग मुझे बता रहा था कि मैं जिंदा हूं, अदरवाइज रेस्ट माई बॉडी वॉज कंप्लीटली रिजिड, रिजिड, स्टिफ, क्लियर। मेरा पूरा शरीर जम चुका था, हार्ड हो चुका था, और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रेज, अभी क्या हुआ? इसी डर के बीच में केम अ टच ऑफ रेज। आई मस्ट रिमेम्बर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मुझे याद आया कि जब मैं बॉटम को हिट करूं, टच करूं, तो मुझे क्या करना है? ऊपर की तरफ उसको हिट करके जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने क्या फील किया था? कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर के अंगूठे जो हैं, ठीक है ना, वो क्या हुए? जैसे ही इनसे टच हुए, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जो भी था, जितनी भी ताकत थी, जो मेरी बॉडी थी, मैंने इसको एकदम एक्टिव किया, पूरी ताकत को एकदम समन किया, और एक फुल जंप मैंने की जिससे कि मैं बाहर आ सकूं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी पानी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों के लिए देखा, लैडर्स, सीढ़ियों के लिए देखा, वाटर विंग्स के लिए देखा, ठीक है ना, लेकिन मुझे ना तो रोप्स मिली, ना सीढ़ियां मिली, ना ही वाटर विंग्स मिले। नथिंग बट वाटर, केवल मिला तो पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत बड़े अमाउंट में पीले कलर के वाटर ने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक बहुत ही खतरनाक डर, बहुत ही भयानक डर, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे अपने आगोश में ले लिया था। लाइक अ ग्रेट, कैसे? लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का एक बहुत बड़ा झटका किसी इंसान को अपनी चपेट में ले लेता है, ऐसे ही एक बहुत भयानक डर ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं थोड़ा सा हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांपने लगा, फियर, डर से, मैं डर से एकदम कांपने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, और न ही मेरे पैर हिले। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए चिल्लाने की सोची। टू कॉल फॉर मदर, कि मैं माँ को आवाज दूं। नथिंग हैपन, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ना तो मैं चिल्ला पाया, ना ही चीख पाया, ना मेरे हाथ काम किए, और ना ही मेरे पैर। आगे विलियम डगलस कहते हैं, एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, अचानक से, बड़े ही अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली
देयर वॉज अ लाइट, एक उजाला टाइप का मुझे दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस ऑफुल भयानक डरावने पीले कलर के पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और एट लीस्ट कम से कम मेरी आईज जो हैं वो अब कुछ देख पा रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी आंखें और मेरी नोज ये दोनों पानी से बाहर आ चुके। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार कुछ शुरू किया। क्या किया? एक बार पहले शुरुआत में वो कर चुके थे, फिर दोबारा वो किए, दो बार वो क्या किए, अपनी स्ट्रेटजीज को ट्राई किए, लेकिन इन स्ट्रेटजीज में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार फिर जब नीचे जाने की तैयारी में था, यानी नीचे जाने लगा, आई सक्ड फॉर एयर, तो वो सांस लेने की कोशिश करते हैं। आई सक्ड फॉर एयर, सक मीन्स होता है खींचना। मैंने हवा खींची एंड गॉट वाटर, हवा खींचने के लिए नाक और मुंह से हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन मुंह के अंदर क्या गया? पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो उन्हें हल्की सी येलो लाइट दिखाई दे रही थी वो अब गायब होने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज, और उनकी सारी की सारी कोशिश जो है वो सीज हो गई। एंड आई रिलैक्स, मैं रिलैक्स हो गई। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, रिलैक्स हो जाना यहाँ ये नहीं था कि उन्हें आराम मिला, बल्कि अब धीरे धीरे उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे कि उनकी बॉडी से जो लाइफ है वो गायब हो रही। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरे पैर भी लिम्प, लिम्प मीन्स लेम, ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं लंगड़ा हो गया हूँ। दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में एकदम काला काला, एकदम ब्लैक ब्लैक एक डार्कनेस दिखाई दे रही थी, आंखों के सामने कुछ नहीं था। इट वाइप्ड आउट फियर, अब वो इस कंडीशन में आ गए थे कि उनका डर धीरे धीरे गायब होने लगा। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे सारे के सारे डर को दूर कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मेरे अंदर किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल एकदम शांत माहौल था और मुझे इसमें पीस, शांति मिल रही। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मुझे डर लगे। दिस इज नाइस, अब मुझे अच्छा फील हो रहा था। टू बी ड्राउजी, क्योंकि ये कैसा फील कर रहे थे? ड्राउजी, स्लीपी फील कर रहे थे, जैसे कि वो अनकॉन्शियस, मैं अब धीरे धीरे ड्राउजीनेस, नींद जैसी फील कर रहा था। टू गो टू स्लीप, नींद में जाना चाहता था। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि अब मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि शायद जंप करने के लिए, उछलने के लिए मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही धीमे धीमे, हल्के हल्के ये सब कुछ हो रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल फ्लोट कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ स्पेस में, ठीक है, मैं बिल्कुल अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ फ्रीली। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर मीन सॉफ्ट, मेरे चारों तरफ बिल्कुल एकदम टेंडर आर्म्स, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम कोमल हाथ मुझे अपने उठाए हुए हैं, जो मुझे झुला रहे हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसा लग रहा था कि ये टेंडर आर्म्स, ये कोमल हाथ मेरी माँ के हैं, मैं अपनी माँ की गोद में हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सो जाना चाहिए। वो इतना कंफर्ट फील कर रहे हैं विलियम डगलस कि उन्हें लग रहा है कि बस मेरा सारा डर खत्म हो गया, सारा आतंक खत्म हो गया है, ठीक है, जिस चीज से मैं डर रहा था, जो घबराहट थी, वो खत्म हो गई है, और अब उन्हें नींद जैसी आ रही है और वो सोना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा था डियर स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब वो धीरे धीरे उनको चक्कर आने लगे हैं और उनका ब्रेन अनकॉन्शियस होता जा। आगे वो कहते हैं आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन मीन्स होता है मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस। वो कहते हैं कि अब धीरे धीरे मेरी याददाश्त जो है वो जा रही थी। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मेरी याददाश्त जाने लगी। एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, और मैंने महसूस किया कि शायद अब मेरा जीवन का पर्दा गिरने वाला है। अब मुझे कुछ याद नहीं था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बस मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में मैं, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, और इसके बाद मुझे जो याद आया, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, ठीक है ना। इसके यहाँ तक तो बस लाइफ ऑफ कर्टेन, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, जीवन का पर्दा गिर जाना, यहाँ तक तो उन्हें याद था। यहाँ उन्हें महसूस हुआ कि अब वो धीरे धीरे एकदम नींद की आगोश में जा रहे हैं और शायद अब वो नहीं बचेंगे। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वो क्या देखते हैं? आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, वो पेट के बल लेटे हुए हैं, बिसाइड द पूल, पूल के बगल में, वोमिटिंग, उल्टी कर रहे हैं। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो बच्चा था, चैप, चैप मीन्स बॉय, जो बॉय थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था पूल में, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल और केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने क्या कहा? द किड नियरली डाइड,
ये बच्चा तो लगभग मर चुका है। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, डगलस कहते हैं कि मैं बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। आई शुक, मैं हिल रहा था, एंड क्राइड, और रो रहा था, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा तो मैं हिलने लगा और रोने। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिन तक ए हॉन्टिंग फियर, एक बहुत ही डरा देने वाली फीलिंग मेरे दिल में रही। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस मुझे अपसेट कर देता, मुझे एकदम परेशान कर देता। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और ये कैसे, मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते, मेरे घुटने सही से काम नहीं करते, एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट खराब हो जाता। थोड़ा सा भी स्ट्रेस उनके घुटनों में एकदम लड़का, मतलब उनको चलने में दिक्कत होने लगती और उनके पेट में प्रॉब्लम होने लगती। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर वो कहते हैं कि मैं दोबारा कभी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब भी मुझे इस तरह का मौका मिलता पूल में जाने का तो मैं उसे अवॉइड कर देता। अ फ्यू इयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, कुछ समय साल बाद जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स। अब ये कास्केड्स क्या है? कास्केड एक माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, वहां से डिफरेंट लेक्स एंड वाटरफॉल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो जब उन्हें कास्केड रेंज के डिफरेंट वाटरफॉल्स और लेक्स के बारे में पता चलता है, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो वो क्या करते हैं, फिर उनमें मैं जाना चाहता था उन वाटर्स में, उन लेक्स में, और देखना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर। अब ये टाइटन और बम्पिंग रिवर ये रिवर्स के नेम है। वेडिंग मीन्स होता है वॉकिंग ऑन वाटर। जब भी मैंने टाइटन या बम्पिंग रिवर के पानी के ऊपर चलने की कोशिश की, बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट्स रॉक, जो गोट रॉक्स है, उस गोट रॉक की वार्म लेक में जब मैंने नहाने की कोशिश की, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो शायद पूल में डर मेरे अंदर सीज हो गया था, जो डर मेरे अंदर घर कर गया था, शायद वो वापस आ गया। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, अब ये पूरी तरह से मेरे ऊपर पोजेशन यानी कब्जा कर चुका है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, जब भी मैं नदी में, बम्पिंग रिवर हो, चाहे टाइटन रिवर हो, चाहे गोट रॉक्स की वो वार्म लेक हो, जहां भी मैंने जाने की कोशिश की, तो इस डर की वजह से मेरे लेग्स पैरालाइज हो गए थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बहुत ही ठंडा डर, एक कपा देने वाला डर मेरे दिल में बैठ गया। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी, और इस तरह का हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांगता, इस तरह का विकलांगता या हैंडीकैप्डनेस मेरे साथ तब तक रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कुछ साल जब तक नहीं बीत गए तब तक ये डर मेरे अंदर रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कैनो क्या होती है? छोटी सी बोट होती है, ठीक है ना, थिन एंड लॉन्ग बोट, पतली और लंबी नाव। तो उस कैनोज पर जो मेन लेक्स में वो फिशिंग के लिए ले जाते थे, वो भी क्यों? फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, जब हम मेन लेक में फिशिंग के लिए, लैंडलॉक्ड सालमन की फिशिंग के लिए कैनोज के ऊपर चढ़ के जाते थे, तब वहां क्या हुआ? बास फिशिंग इन न्यू, अब ये डिफरेंट लोकेशन विलियम डगलस बता रहे हैं कि चाहे तो मेन लेक्स में लैंडलॉक्ड सालमन की फिशिंग के दौरान हो, चाहे फिर बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग के लिए हो, चाहे ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, जहां जहां इन लोकेशंस पर वो फिशिंग के लिए गए, वेयर एवर आई वेंट, जहां भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, पानी से एक जो डर था, फॉलोड मी, वो मेरा पीछा करता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी सारी की सारी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया, खराब कर, डिप्राइव्ड मी, केप्ट मी अवे, डिप्राइव्ड मीन्स होता है मुझे वंचित कर देना, दूर कर देना, इसने मुझे दूर कर दिया किससे? जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इस डर ने मेरे कैनोइंग के, बोटिंग के, स्विमिंग के आनंद को मुझसे दूर कर दिया, खत्म कर। डियर ऑल, यहाँ तक तो हमने देखा कि विलियम डगलस के अंदर ये डर कैसे डेवलप हुआ, इसके रूट कॉजेज क्या रहे, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसने स्टेप बाय स्टेप कैसे उनकी लाइफ को, उनके एंजॉय को रूइन कर
आज वो किसी भी लोकेशन पर फिशिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें डर लगता है। यहाँ तक बात की हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विलियम डगलस अपने इस डर को ओवरकम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से मेथड को यूज करते हैं और कैसे अपना ये डर दूर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।